इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बेसिक बट पावरफुल फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। मैंने वीडियो के अंदर टाइम स्टैम्प्स भी ऐड किए हैं। अगर आप किसी फॉर्मूला या फंक्शन के बारे में पहले से ही जानते हैं तो आप किसी दूसरे फॉर्मूला या फंक्शन पर आसानी से जंप कर सकते हैं। हम स्टार्ट करेंगे सिंपल अरिथमेटिक फॉर्मूला से, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं और हम इन्हें ऐड करना चाहते हैं तो हम सिंपल एडिशन परफॉर्म करेंगे, लेकिन ये याद रखें किसी भी फॉर्मूला या फंक्शन से पहले हम इक्वल की साइन जरूर प्रेस करेंगे। इक्वल की साइन के बाद हम वो सेल सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमारा डेटा मौजूद है, उसके बाद शिफ्ट एंड प्लस की साइन और फिर दूसरा सेल, उसके बाद सिंपली हम इंटर प्रेस कर देंगे। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अगर हम देखना चाहते हैं कि इस सेल के अंदर हमने कौन सा फॉर्मूला या फंक्शन यूज किया है तो उसको हम फॉर्मूला बार के अंदर देख सकते हैं। दूसरा तरीका एडिशन का ये भी है कि आप सिंपल इक्वल की साइन प्रेस करें, 2 लिखें, शिफ्ट प्लस की साइन एंड अगेन 2 लिखें एंड प्रेस इंटर। तो इस तरह भी आप एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर सब्ट्रैक्शन करनी है, हमारे पास दो नंबर्स हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए सिंपल इक्वल की साइन, ये सेल सिलेक्ट करेंगे, माइनस ये सेल और प्रेस एंटर। अगर मल्टीप्लिकेशन करनी है तो सिंपली हमारे पास अगर दो नंबर्स हैं, इक्वल की साइन प्रेस करेंगे, ये सिलेक्ट सेल करेंगे, शिफ्ट प्लस स्टार, इस सेल को सिलेक्ट किया और प्रेस एंटर। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ गई। और डिवीजन के लिए फॉर एग्जांपल हमारे पास 20 है जिसको हम 5 पे डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो सिंपल हम इक्वल की साइन प्रेस करेंगे, 20 को सिलेक्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो ये थे सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आप इन फॉर्मूलाज के जरिए कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज भी क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इक्वल की साइन प्रेस करूंगा, ब्रैकेट 2 प्लस 2, ब्रैकेट को क्लोज करूंगा, -2 एंड प्रेस इंटर। तो इस तरह आप मजीद कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज भी क्रिएट कर सकते हैं। अब फॉर्मूलाज के बाद हम बात करेंगे फंक्शंस की। फंक्शंस और फॉर्मूलाज में क्या फ़र्क होता है? फॉर्मूलाज हमारे पास सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए यूज होते हैं, फॉर एग्जांपल एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एटसेट्रा। बट फंक्शंस एक्सेल की लाइब्रेरी में प्री डिफाइंड होते हैं, जैसे कि सम, काउंट, काउंट ए, एवरेज एंड सो ऑन। ये फंक्शंस फॉर्मूलाज की निस्बत ज्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क को एग्जीक्यूट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें इस पूरी रेंज का सम चाहिए, तो हम सम का फॉर्मूला यूज करेंगे। हम टाइप करेंगे इक्वल साइन सम। अब यहां देखें जितने भी एक्सेल के फंक्शंस है वो यहां पर लिस्ट डाउन हो चुके हैं। हम यहां पर शिफ्ट की दबाकर होल्ड रखेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद इस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड प्रेस इंटर। तो ये है हमारे पास समेशन ऑफ ऑल दीज नंबर्स। एक रेंज के अंदर जितने भी नंबर्स थे उनका हमें एक सम मिल गया। काउंट फंक्शन हमारे पास यूज होता है नंबर्स को काउंट करने के लिए। अगर हम काउंट करना चाह रहे हैं कि इस रेंज के अंदर कितने नंबर्स हैं तो उसके लिए हम काउंट फंक्शन यूज करेंगे, इक्वल काउंट, रेंज सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे एंड एंटर प्रेस कर देंगे। तो इस रेंज के अंदर टोटल नंबर्स जो हैं वो हैं 14। काउंट फंक्शन हमारे पास सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है। अगर मैं यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट, या यहाँ पर रैंडम टेक्स्ट लिख लेता हूँ और हमारी सिलेक्शन को एक्सपेंड करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, तब भी हमारे पास जो काउंटिंग है वो 14 ही है, क्योंकि काउंट फंक्शन सिर्फ उन सेल्स को काउंट करता है जिनके अंदर नंबर्स मौजूद हों, ना कि टेक्स्ट। और काउंट ए या काउंट ऑल जितने नंबर्स या जो टेक्स्ट होता है उन सबको काउंट करता है। यहाँ पे हम प्रेस करेंगे इक्वल काउंट ए पैरेंथेसिस और इस पूरी रेंज को हम सिलेक्ट करेंगे, क्लोज द ब्रैकेट एंड प्रेस इंटर। अब यहाँ पे देखें क्योंकि हमारे पास दो टेक्स्ट्स हैं तो इन दोनों टेक्स्ट को काउंट ए ने काउंट कर लिया।
हालांकि जो रेंज हमने सिलेक्ट की है दोनों के लिए वो सेम है। अब हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे इसी रेंज की। एवरेज के लिए हम सिंपल इक्वल साइन प्रेस करेंगे, एवरेज लिखेंगे और यहाँ पे हमारे पास एवरेज फंक्शन आ जाएगा। इस पर डबल क्लिक करेंगे, रेंज को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे एंड प्रेस एंटर। तो ये हमारे पास एवरेज आ गई। अगर इस रेंज के अंदर हम मिनिमम वैल्यू या मिनिमम नंबर फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम मिनिमम फंक्शन यूज करेंगे। मिनिमम फंक्शन के लिए हम सिंपली इक्वल साइन प्रेस करेंगे, मिनिमम लिखेंगे और रेंज को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन के बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे एंड एंटर प्रेस कर देंगे। तो जो मिनिमम नंबर है इस रेंज के अंदर वो है 2। इसी तरह मैक्सिमम नंबर के लिए हम सिंपली इक्वल साइन मैक्सिमम इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे एंड प्रेस एंटर। तो जो मैक्सिमम नंबर है इस पूरी रेंज में वो है 25। तो ये थे सिंपल फंक्शंस एक्सेल के अंदर। अब हम कुछ लॉजिकल फंक्शंस की बात करते हैं, जैसे इफ, काउंट इफ, वी लुकअप एंड सम इफ। ये लॉजिकल फंक्शंस एक कंडीशन के ऊपर काम करते हैं। आइए इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। इफ के लिए हम ये सेल सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ हम फॉर्मूला लिखते हैं इक्वल इफ। अब यहाँ पे एक्सेल हमसे पूछ रहा है कि लॉजिकल टेस्ट क्या है। तो लॉजिकल टेस्ट के लिए हम ये वाला सेल सिलेक्ट करेंगे। इफ E4 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4, ये हमारे पास एक लॉजिकल टेस्ट हो गया, एक कंडीशन हो गई कि अगर E4 सेल के अंदर यानी कि कॉलम E रो 4 के अंदर जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 4 हो, उसके बाद हम कॉमा प्रेस करेंगे। अगर ये वैल्यू ट्रू हो, ये कंडीशन ट्रू हो, तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम लिखेंगे ओके, क्योंकि जितनी भी स्ट्रिंग्स होंगी उनको हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे। और फिर हम अगेन कॉमा प्रेस करेंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो तो फिर क्या शो हो, अगेन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम लिखेंगे नॉट ओके। हम एंटर प्रेस करेंगे। अब इसे हम दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। यहां लिखा है कि अगर E4 सेल के अंदर जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4 है तो ओके प्रिंट कर दो, अदरवाइज नॉट ओके प्रिंट कर दो। क्योंकि इस सेल के अंदर इस वक्त जो वैल्यू है वो 4 है तो ओके प्रिंट हो गया। अब अगर यहां पे हम वैल्यू चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल यहां पे हम वैल्यू करते हैं 2, तो यहां पे नॉट ओके आ जाएगा। अगेन यहां पे हम वैल्यू करते हैं ग्रेटर देन 4 यानी 5, तो यहां पे ओके आ जाएगा। तो इस तरह इफ फंक्शन एक लॉजिक के ऊपर काम करता है। अब हम काउंट इफ फंक्शन के बारे में बात करते हैं। हमें ये देखना है कि इस रेंज के अंदर 2 कितनी बार आया है, तो उसके लिए हम काउंट इफ फंक्शन यूज करेंगे। हम टाइप करेंगे इक्वल काउंट इफ, इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कोमा, रेंज हमने सिलेक्ट की, उसके बाद हमने कोमा प्रेस किया। अब हम क्राइटेरिया देंगे, क्राइटेरिया हमारा होगा 2। अब हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे एंड एंटर प्रेस कर देंगे। तो इस रेंज के अंदर 2 5 टाइम यूज हुआ है। अब हम इंपॉर्टेंट फंक्शन की तरफ आ जाते हैं जो कि है वी लुकअप। वी लुकअप को हम एक टेबल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक टेबल है जिसमें 4 कॉलम्स हैं, एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी। सपोज हमारे पास एक ऐसा टेबल है जिसके अंदर 2 से 3,000 एंट्रीज हैं। इस टेबल के अंदर तो फिलहाल सिर्फ 5 एंट्रीज हैं, लेकिन अगर हमारे पास एक ऐसा टेबल हो जिसमें 2 से 3,000 एंट्रीज हों और आपको कहा जाए कि एम्प्लॉय आईडी 103 का डिपार्टमेंट ढूंढ के दें, आप मैन्युअली ढूंढने लग जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। इस चीज से बचने के लिए हम वी लुकअप का फार्मूला यूज करते हैं। आइए देखते हैं कि किस तरह हम एम्प्लॉय आईडी 103 का डिपार्टमेंट ढूंढते हैं। हम सबसे पहले इक्वल साइन प्रेस करेंगे, वी लुकअप लिखेंगे। अब सबसे पहले हमें लुकअप वैल्यू देनी है, यानी वो वैल्यू जिसके लिए हम डिपार्टमेंट ढूंढ रहे हैं, तो वो है 103। कॉमा प्रेस करेंगे। अब हमसे एक्सेल पूछ रहा है कि व्हाट इज द टेबल एरे। तो जो टेबल एरे है जिसके अंदर हम लुकअप
यूज कर रहे हैं वो हमारे पास ये एरे हैं। उसके बाद सिंपल कॉमा प्रेस कर देंगे। अब एक्सेल हमसे पूछ रहा है कि कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, यानी वो कॉलम जिसके अंदर आप वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हो। तो वो कॉलम है हमारे पास डिपार्टमेंट, और वो है नंबर 3 पर। ये हमेशा याद रखें कि वी लुकअप के लिए हम कॉलम्स की जो काउंटिंग है वो लेफ्ट से राइट साइड की तरफ काउंट करते हैं। तो ये हो गया कॉलम 1, कॉलम 2 एंड ये हो गया कॉलम 3, जहां पर हमारी वैल्यू मौजूद है जो कि रिटर्न होगी। तो यहां पर हम 3 प्रेस करेंगे, अगेन कॉमा। अब हमें रेंज लुकअप सिलेक्ट करना है कि हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए या अप्रोक्सीमेट चाहिए। क्योंकि हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए तो हम एग्जैक्ट मैच पे डबल क्लिक करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे एंड प्रेस एंटर। अब आप देखें कि ID 103 का जो डिपार्टमेंट है वो IT जो कि हमें रिटर्न में मिला है। आइए दोबारा इस फंक्शन को देखते हैं। इस फंक्शन को अगर हम फार्मूला बार के अंदर देखें तो वी लुकअप ID 103, उसके बाद रेंज कॉलम नंबर 3, क्योंकि हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए था तो हमने यहाँ पे फॉल्स लिख लिया। फॉल्स के बजाय आप यहाँ पे 0 भी टाइप कर सकते हैं और ये फंक्शन काम करेगा। अगर इसके बारे में आपका कोई सवाल है या आप चाहते हैं कि इस पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो लगाऊं तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब हम बात करते हैं सम इफ फंक्शन की, यानी सम फंक्शन प्लस इफ। सम इफ का फंक्शन तब यूज होता है जब हम समेशन के लिए कोई कंडीशन लगाएं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये रेंज है, लेकिन हम चाहते हैं कि सिर्फ उन नंबर्स को सम करो जो कि 4 से ऊपर हैं या बड़े हैं, या उन नंबर्स को सम करो जो 4 से छोटे हैं। तो उसके लिए हम सम इफ का फंक्शन यूज करते हैं। आइए हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इक्वल हम लिखेंगे सम इफ ब्रैकेट। अब सबसे पहले हम रेंज सेलेक्ट करेंगे, तो हमारे पास ये रही रेंज, कॉमा प्रेस करेंगे। उसके बाद हम क्राइटेरिया देंगे। अब जो क्राइटेरिया है सम इफ के लिए वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है। तो यहाँ पे मैं इन्वर्टेड कॉमा प्रेस करूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे ग्रेटर देन 5 कर दूंगा, अगेन इन्वर्टेड कॉमा एंड क्लोज द ब्रैकेट। अब हमें जो सम मिलेगा वो उन नंबर्स का मिलेगा जो ग्रेटर देन 5 होंगे। जो 5 या लेस देन 5 होंगे वो एक्सक्लूड हो जाएंगे। लेट्स प्रेस एंटर। अब यहां देखें ये जो समेशन है ये पूरी रेंज के लिए है, और ये समेशन जो कि एक कंडीशन के ऊपर है ये है उन नंबर्स की जो कि ग्रेटर देन 5 हैं। अब लास्ट में हम करंट टाइम या डेट फंक्शन यूज करना सीखेंगे। अगर आपको इमीडिएटली करंट टाइम या करंट डेट किसी सेल में पुट करनी हो तो आप नाउ का फंक्शन यूज कर सकते हैं। आप सिंपली लिखेंगे इक्वल नाउ एंड क्लोज ब्रैकेट, आप इंटर प्रेस कर देंगे तो आपको करंट डेट एंड करंट टाइम पता चल जाएगा। तो ये थे एक्सेल के बेसिक फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज जिनके बगैर हम एक्सेल के बारे में सोच भी नहीं सकते। अगर आप चाहते हैं कि इनमें से किसी भी फॉर्मूला या फंक्शन के बारे में मैं अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं।